बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें दो तीन बड़े आसान फार्मूलाज है जो कि हम यूज करेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वो फार्मूला जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा जहां पर जो फार्मूला यूज होगा वहां पर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपने परेशान नहीं होना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट फिगर। ये हमें एक कंपोजिट फिगर दी गई है। कंपोजिट फिगर ऐसी फिगर कहलाती है जिसमें के छोटी छोटी दो तीन शेप्स को मिला के एक बड़ी जब फिगर बनाई जाए तो वो जो बड़ी फिगर बनती है उसको कंपोजिट फिगर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंपोजिट फिगर है। इसके लिए हमने एक तो एरिया मालूम करना है इसका, यानी कि इसके जो अंदर का ये एरिया जितना भी आ रहा है, जो ब्लू कलर में एरिया आ रहा है, ये हमने मालूम करना है। और दूसरा हमने पेरीमीटर या इसका इहाता मालूम करना है। इहाता किसको कहते हैं? किसी भी फिगर की जो साइडें होती हैं, ये साइड जितनी भी लेंथ है, ये सारी लेंथ अगर आपस में हम जमा कर लें तो हमारे पास इस फिगर की पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो पहले मैं पेरीमीटर की वैल्यू मालूम कर लेता हूं। ठीक है, तो अब देखें ये जो हमारे पास फिगर है इसमें जितनी साइड है सबकी लेंथ यहां पर इसने हमें बताई है। सिर्फ ये वाली जो साइड है, देखें यहां से लेके यहां तक, यहां पर कोई भी इसकी जो लेंथ है इसने हमें नहीं बताई। तो पहले हम इस साइड की लेंथ मालूम कर लेते हैं। जब इस साइड की लेंथ हमारे पास आ जाएगी तो इस फिगर की जितनी साइड है सबकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो वो सारी लेंथ आपस में हम जमा करेंगे तो हमारे पास इस फिगर की पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखें अब ये वाली लेंथ हम बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसके लिए देखें इस फिगर की ये पूरी लेंथ जो है इस साइड की ये हमें 12 मीटर बता दी गई है। ठीक है, देखें यहां पर ये जो लेंथ हमें दी गई है इस साइड की ये है 3 मीटर। ठीक है, और इस तरह यहां पर इस साइड की देखें लेंथ ये भी है 3 मीटर। तो अगर हम ये 3 मीटर और 3 मीटर दोनों को जमा करें तो ये 6 मीटर हो जाता है। ठीक है, अगर हम ये 6 मीटर इस 12 मीटर्स में से निकालेंगे तो हमारे पास ये जो साइड है इसकी लेंथ आ जाएगी, क्योंकि देखें यहां से 3 मीटर हमने ये निकाल दिया और यहां से 3 मीटर हमने ये निकाल दिया, तो पीछे हमारे पास ये वाली लेंथ बच जाएगी। ठीक है, तो हम ये टोटल 12 मीटर में से 6 मीटर अगर निकालेंगे तो पीछे हमारे पास इस साइड की लेंथ आ जाएगी 6 मीटर। ठीक है, तो ये हमने ये वाली जो साइड है यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ भी मालूम कर ली है। अब हमारे पास इस फिगर की सारी जो साइड है सबकी लेंथ हमारे पास आ गई है, तो हम इसका पेरीमीटर या इहाता मालूम कर सकते हैं। हम ये सारी साइडों की लेंथ आपस में जमा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं जमा करता हूं। तो जमा करने की तरतीब हम इस तरह करते हैं कि हम यहां से शुरू करते हैं। देखें ये मैंने 12 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 7 लिखा। देखिए मैंने तरतीब से लिखा है 12 + 3, फिर मैंने 7 लिखा, फिर मैंने ये वाला 6 लिख दिया, फिर मैंने ये वाला 10 लिख दिया, फिर ये वाला 3 लिख दिया, फिर ये वाला 15 मैंने लिख दिया। इसको मैं थोड़ा ऊपर करूं ताकि आपको नजर आए। ठीक है, ये मैंने 15 लिख दिया और फिर आखिर में ये 12 हमारे पास रह गया था, ये मैंने लिख दिया। तो ये जितनी साइड थी सबकी लेंथ को आपस में मैंने जमा कर दिया। इन सबको जमा करेंगे तो ये 68 मीटर आपके पास इस कंपोजिट फिगर की जो पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू है, यानी कि इसकी जितनी साइडें हैं सबकी लेंथ हमारे पास 68 मीटर आ गई। ठीक है, अब हम इस ये जो कंपोजिट फिगर है इसका जो एरिया है ये हम मालूम करते हैं। ठीक है, तो अब कंपोजिट फिगर का एरिया मालूम करने के लिए डायरेक्ट हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो उसके लिए मैं ये करना पड़ेगा, हमें इस फिगर के छोटे छोटे पार्ट बनाने पड़ेंगे। तो मैं इस यहां पर देखें अगर एक लाइन यहां पर लगा लेता हूं, ठीक है, और एक लाइन अगर मैं यहां पर लगा लेता हूं तो इस कंपोजिट फिगर के देखें 3 पार्ट बन गए। एक ये हमारे पास रेक्टेंगल या मुस्ततील बन गई है। ठीक है, रेक्टेंगल कौन सी वाली फिगर होती है? जिसकी जो लेंथ है वो उसकी चौड़ाई या ब्रेड्थ से बड़ी होती है। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ है 12 मीटर और ये इसकी ब्रेड्थ या चौड़ाई है 3 मीटर। तो ये एक रेक्टेंगल बन गई। एक हमारे पास देखें ये दरमियान में रेक्टेंगल या मुस्ततील बन रही है और एक हमारे पास ये वाली रेक्टेंगल या मुस्ततील बन रही है। ठीक है, तो मैं इन तीनों रेक्टेंगल को पहले नाम दे देता हूं, यानी कि मैं नंबरिंग कर लेता हूं। इसको रेक्टेंगल 1 कर देता हूं, इसको मैं रेक्टेंगल 2 कर देता हूं और इसको मैं रेक्टेंगल 3 कर देता हूं। ठीक है, तीनों रेक्टेंगल को मैंने यहां पर इनकी नंबरिंग कर दी है। अब मैं ये रेक्टेंगल 1, 2 और 3 इन तीनों का अलग अलग एरिया मालूम करूंगा, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला है। ठीक है, तो हम इन तीनों रेक्टेंगल का एरिया मालूम करके उनको आपस में जमा कर लेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया इस कंपोजिट फिगर का आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये जो रेक्टेंगल 1 है इसका मैं एरिया मालूम करता हूं। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। ठीक है, और इसका एरिया मैंने A1 को लग दिया और ये मैंने रेक्टेंगल या मुस्ततील का एरिया मालूम करने का जो फार्मूला है ये पुट कर लिया। ये फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ का मतलब है रेक्टेंगल की लंबाई, ठीक है, और ब्रेड्थ या इसको विड्थ भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रेड्थ जो है ये रेक्टेंगल की चौड़ाई होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रेक्टेंगल 1 है इसकी लंबाई क्या है? ये हमारे पास 12 मीटर है, तो L की जगह मैंने 12 पुट कर लिया। और ब्रेड्थ या चौड़ाई क्या है इसकी? ये 3 मीटर है, तो इसकी जगह मैंने 3 पुट कर लिया। ठीक है, अब 12 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 36 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया
ये जो पहली वाली रेक्टेंगल है इसका, ठीक है, जिसको हमने A1 के इक्वल। अब हम ये जो रेक्टेंगल 2 है इसका एरिया मालूम करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 लिख के इसको मैंने A2 के इक्वल रख दिया, इसका एरिया, ठीक है। और इसका भी वही फार्मूला पुट करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब लंबाई इस रेक्टेंगल की कितनी है हमारे पास, देखें ये वाली साइड इसकी लेंथ, ये लंबाई बन जाती है 15 मीटर, यहाँ पर मैंने 15 पुट कर लिया। और इसकी ब्रेड्थ हमारे पास ये वाली चौड़ाई जो वाली साइड है ये 3 मीटर है, तो यहाँ पर मैंने B की जगह 3 को पुट कर लिया, ठीक है। अब 15 और 3 इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 45 मीटर स्क्वायर हमारे पास ये जो रेक्टेंगल 2 है इसका एरिया आ गया। अब ये रेक्टेंगल 3 का एरिया हम इसी तरह मालूम करेंगे। मैंने लिख दिया रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 और इसको मैंने A3 के को लग दिया। और यहाँ पर भी मैंने रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पुट कर दिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ब्रेड्थ या विड्थ एक ही चीज हो सकती है, यहाँ पर अगर कोई लेंथ इनटू विड्थ लिखे तब भी ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर L या लेंथ, इस जो दरमियान वाली जो रेक्टेंगल 3 है इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, देखें इसकी हमारे पास ये वाली लेंथ आ रही है, ठीक है, ये है 6 मीटर। तो यहाँ पर L की जगह मैंने 6 पुट कर दिया। और इसकी ब्रेड्थ या चौड़ाई हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ हमारे पास किस तरह आ सकती है, देखें हमारे पास या ये टोटल अगर आप लेंथ देखें ये 15 मीटर है, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक देखें ये जो लेंथ है ये 10 मीटर है। तो अगर हम इस टोटल 15 में से ये वाली जो लेंथ है 10 मीटर इसको निकालेंगे तो हमारे पास ये वाला जो ऐसा है इसकी लेंथ रह जाएगी पीछे, ठीक है। तो 15 में से 10 माइनस करें तो ये आपके पास रह जाएगा, ये वाली जो लेंथ है ये रह जाएगी 5 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल 3 है इसकी जो ब्रेड्थ या चौड़ाई है ये 5 मीटर हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 5 मीटर पुट कर लिया, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि देखें ये हमारे पास टोटल ये हमारे पास 15 है, ठीक है। हमें ये वाला एरिया निकालना था तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ये वाली जो लेंथ है इसको हमने इस टोटल में से जब निकाला तो पीछे हमारे पास ये वाला एरिया रह जाता, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 मीटर था, ये मैंने यहां पर पुट कर लिया। अब आप 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये 30 मीटर स्क्वायर आपके पास जो ये रेक्टेंगल नंबर 3 है इसका एरिया आ गया। अब आप ये तीनों एरिया A1, A2, A3 यानी कि तीनों रेक्टेंगल के एरियाज को आपस में जमा करेंगे तो आपके पास ये जो कंपोजिट फिगर है इसका टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर लिख लें, देखिए मैंने लिख दिया एरिया ऑफ फिगर, या आप कंपोजिट फिगर भी लिख सकते हैं। अब इसका एरिया मैंने ये A1, A2, A3 जो मैंने तीनों एरियाज मालूम किए, यहाँ पर मैंने इनकी वैल्यूज पुट की और इनको आपस में जमा करें तो ये 111 मीटर स्क्वायर हमारे पास इस कंपोजिट फिगर का जो एरिया है ये आ जाता है। और इसकी पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास 68 मीटर आए, ठीक है। अच्छा, जब भी आप एरिया के लिए वैल्यू लिखेंगे तो उसके साथ जो भी यूनिट आएगा, चाहे मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, तो उसके ऊपर आपने स्क्वायर लाजमी डालना है, ठीक है। जो एरिया का यूनिट होता है वो स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए मैंने ये मीटर स्क्वायर यहां पर लिखा, ठीक हो गया। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 2 है, इसमें अब हमें ये कंपोजिट फिगर दी गई है, ठीक है। तो इसका हमने पेरीमीटर और एरिया दो चीजें मालूम करनी है। तो पेरीमीटर आपको मैंने बताया कि किसी भी फिगर की जितनी साइडें होती हैं इन सब साइड को आपस में जमा करें तो आपके पास उसकी पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू आ जाती है। तो पहले मैं पेरीमीटर की वैल्यू मालूम कर लेता हूं। तो उसके लिए हमें ये जो फिगर है इसकी जितनी साइड है सबकी लेंथ चाहिए। तो देखें यहाँ पर ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ इन्होंने हमें नहीं बताई, इसी तरह ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ भी हमें नहीं मालूम। तो पहले हम इनकी लेंथ मालूम कर लेते हैं। तो देखें अगर मैं ये वाली साइड इसकी लेंथ मालूम करना चाहूं तो ये किस तरह आ सकती है, देखें ये टोटल हमारे पास यहां से लेके यहां तक ये 10 सेंटीमीटर है। तो अगर इस टोटल में से ये वाली जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली लेंथ बच जाएगी, ठीक है। तो आप ये 10 में से 5 माइनस करें तो आपके पास इधर जो लेंथ आएगी तो यहां पर आप लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। ये हमने ये वाली जो साइड थी इसकी लेंथ मालूम कर ली। अब ये वाली जो साइड है ये इस कोने से लेके इस कोने तक इसकी लेंथ हमने मालूम करनी है। तो ये भी बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। देखें ये टोटल इस साइड की लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो अगर हम ये वाली जो लेंथ है ये इस टोटल में से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास यहां से लेके यहां तक यानी कि ये जो साइड है इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो 8 में से 4 को माइनस करें तो आपके पास ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। यहां पर मैंने 4 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने इसकी जो मिसिंग लेंथ थी साइड की वो भी हमने मालूम कर ली है। अब हम पेरीमीटर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब ये जितनी साइड की लेंथ है सब आपस में आप जमा कर लें, ठीक है। तो आप इस तरतीब से यहां से शुरू कर लें, ये 5 से फिर आप 4 लिखें फिर 5 लिखें, इस तरह ये सब आपस में जमा करते हुए यहां तक आ जाए, ठीक है। तो देखिए मैंने इसी तरतीब से यहाँ पर ये सारी वैल्यूज लिखी हैं। ये वाला देखें मैंने पहले ये वाला 5 लिखा, फिर ये वाला 4 लिखा, फिर ये वाला 5 लिखा और इसी तरह ये मैंने बाकी जो वैल्यूज हैं इनको लिख दिया
और इनको आपस में आप जमा करेंगे तो ये 36 सेंटीमीटर आपके पास ये जो कंपोजिट फिगर है इसकी पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इस फिगर का एरिया मालूम करेंगे। ये जो यानी कि अंदर में ये जो लाइट ग्रीन वाला एरिया है ये हमने मालूम करना है। ठीक है, तो अब जिस तरह को मैंने पीछे बताया पार्ट 1 में कि कंपोजिट फिगर का एरिया मालूम करने का डायरेक्ट हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो इसलिए ये जो कंपोजिट फिगर है इसको हमें छोटे पार्ट में या छोटे फिगर में तकसीम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखें मैं यहां पर अगर एक लाइन लगा लूं तो अब इस फिगर के देखें हमारे पास एक यहां पर एक रेक्टेंगल या मुस्ततील बन गई है। ठीक है, और एक हमारे पास ये बड़ी वाली मुस्ततील या रेक्टेंगल बन गई है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल को मैं नंबर कर देता हूं 1 और इस रेक्टेंगल को मैं नंबर कर देता हूं 2। ठीक है, तो अब ये रेक्टेंगल 1 और 2 ये जो दोनों मुस्ततील हमारे पास बनी है इनका अगर हम एरिया मालूम कर लें, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला हमारे पास है, तो हम इन दोनों रेक्टेंगल का अलग अलग एरिया मालूम करके उसको आपस में जमा कर लेंगे तो हमारे पास टोटल ये जो कंपोजिट फिगर है इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये रेक्टेंगल 1 या जो मुस्ततील नंबर 1 है इसका मैं एरिया मालूम करता हूं। तो यहां पर मैं इसका जो एरिया मालूम करने का फार्मूला है वो पुट करूंगा जो कि मैंने ये पार्ट 1 में भी आपको बताया था। देखिए मैंने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 यानी कि जो रेक्टेंगल 1 है इसका एरिया मालूम करने लगा हूं। इसका एरिया मैंने A1 के को लग दिया और आगे मैंने इसका फार्मूला पुट कर दिया। रेक्टेंगल का जो एरिया का फार्मूला है ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई जरब चौड़ाई। ये ब्रेड्थ की जगह कुछ लोग विड्थ भी लिखते हैं, विड्थ या ब्रेड्थ लिखे हैं एक ही बात है। ठीक है, तो अब ये लंबाई इस रेक्टेंगल की कितनी है या लेंथ कितनी है, ये वाली साइड इसकी लेंथ वाली साइड है, ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैंने 5 पुट कर लिया। और ब्रेड्थ या चौड़ाई जो है इसकी ये वाली साइड है, ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैंने 4 पुट कर लिया। अब 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये जो रेक्टेंगल नंबर 1 है इसका एरिया आ गया। अब ये जो बड़ी वाली रेक्टेंगल है इसका हम एरिया मालूम करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 और इसको मैंने A2 के को लग दिया। अब इसका भी मैंने रेक्टेंगल का जो एरिया का फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये वाला पुट किया। अब लेंथ या लंबाई इस बड़ी वाली रेक्टेंगल की कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मैंने 10 पुट कर लिया। और ब्रेड्थ या चौड़ाई हमारे पास इसकी ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मैंने 4 पुट कर लिया। 10 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है एरिया। ये जो रेक्टेंगल नंबर 2 है इसका हमारे पास टोटल एरिया ये आ गया। तो अब हम ये जो कंपोजिट फिगर है इसका एरिया हम मालूम कर सकते हैं। हम ये जो दोनों हमने एरियाज मालूम किए हैं, इस छोटी वाली रेक्टेंगल और बड़ी वाली रेक्टेंगल के जो एरियाज हैं इनको आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास इस कंपोजिट फिगर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एरिया ऑफ फिगर या आप कंपोजिट फिगर भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो दोनों एरियाज है A1 और A2 इन दोनों को मैं जमा कर रहा हूं, दोनों की मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली और इनको जमा करें तो ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इस कंपोजिट फिगर का एरिया आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 इसमें हमें ये कंपोजिट फिगर दी गई है, तो इसके लिए एक तो हमने पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि इसकी जितनी साइड है सब साइडों की लेंथ आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास इसकी पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा हमने इस कंपोजिट फिगर का एरिया मालूम करना है, यानी कि ये अंदर ये जो पर्पल सा एरिया है ये जो शेडेड एरिया है ये हमने मालूम करना है। ठीक है, तो पहले हम पेरीमीटर मालूम कर लेते हैं। पेरीमीटर का आपको मैंने बताया कि जो भी आपको फिगर दी जाए उसकी जितनी साइडें होती हैं उनकी लेंथ को आपस में जमा करें तो आपके पास पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू आ जाती है। तो अब देखें ये जो फिगर है इसमें ये वाली जो साइड है यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ हमें नहीं बताई गई और इस वाली साइड की लेंथ भी हमारे पास नहीं है, ये यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो पहले हम इनकी लेंथ मालूम कर लेते हैं। देखिए पहले ये जो साइड है इस कोने से लेके इस कोने तक इसकी लेंथ हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। ये टोटल यहाँ पर देखें ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर इस टोटल में से हम यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर इसको हम निकाल दें तो पीछे ये इस कोने से लेके इस कोने तक ये लेंथ हमारे पास बच जाती है। ठीक है, तो आप 8 में से 5 को माइनस करें तो 3 सेंटीमीटर आपके पास लेंथ आ जाएगी इस कॉर्नर से या इस कोने से लेके इस कोने तक। ठीक हो गया, ये हमने इस साइड की लेंथ मालूम कर ली। अब इस साइड की लेंथ हम मालूम करते हैं, तो ये भी बहुत आसान है। देखें इस पूरी साइड की लेंथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो अगर हम इस 6 सेंटीमीटर में से ये वाली जो साइड है 4 सेंटीमीटर जो कि यहां तक आ रही है इसको हम माइनस करें तो पीछे हमारे पास ये वाली लेंथ बच जाती है। ठीक है, यही जो है इस साइड की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये 6 में से 4 माइनस करें तो ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाती है। ठीक है, इस कोने से लेके इस कोने तक। तो इस तरह ये हमने इसकी जितनी साइड थी सबकी लेंथ मालूम कर ली है। अब आप पेरीमीटर या यहाँ तक की वैल्यू मालूम कर लें, आप ये सारी लेंथ आपस में जमा कर लें। तो देखिए मैंने तरतीब से जमा किया है, ये 8 से मैंने शुरू किया, 8 6 5 4 इस तरतीब से मैं यहां तक आया हूं। ठीक है, ये हिसाब से मैंने ये सारी ये लेंथ इनकी आपस में जमा की
और इनको जमा करें तो ये 28 सेंटीमीटर बन जाता है। ठीक है, ये हमने पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू मालूम कर ली। अब हम ये जो कंपोजिट फिगर है इसका एरिया मालूम करते हैं। तो जिस तरह आपको पीछे दो पार्ट में मैंने बताया कि जो कंपोजिट फिगर होती है उसका डायरेक्ट हमारे पास ऐसा फार्मूला नहीं है कि उसका एरिया हम निकाल सकें। तो उसके लिए हम ये जो फिगर है इसको हम छोटे छोटे पार्ट में तकसीम कर लेते हैं। तो मैं देखें अगर यहां पर एक लाइन लगा दूं तो ये जो फिगर है इसके दो पार्ट बन गए। एक हमारे पास ये एक रेक्टेंगल या मुस्ततील बन गई है और एक हमारे पास ये बड़ी वाली रेक्टेंगल या मुस्ततील बन गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रेक्टेंगल बन गई है। तो अब हम ये दोनों रेक्टेंगल का अलग अलग एरिया मालूम करके ये पूरी जो फिगर है इसका एरिया मालूम कर सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला हमारे पास है। तो हम ये छोटी वाली रेक्टेंगल और बड़ी वाली रेक्टेंगल दोनों का एरिया मालूम कर लेंगे और उनको आपस में जमा कर लेंगे तो हमारे पास ये टोटल एरिया आ जाएगा। तो पहले ये जो छोटी वाली रेक्टेंगल है मैं पहले इनकी नंबरिंग कर लेता हूँ, उसको मैं नंबर 1 कर लेता हूँ और इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो रेक्टेंगल 1 है इसका मैं एरिया मालूम करता हूं। तो यहां पर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, या ये जो पहली वाली मुस्ततील है इसका मैं एरिया मालूम करने लगा हूं। इसका एरिया मैंने A1 के को लग दिया और यहां पर मैंने रेक्टेंगल का जो एरिया का फार्मूला है वो पुट कर दिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आपको मैंने बताया कि कुछ लोग ब्रेड्थ की जगह विड्थ लिखते हैं। विड्थ या ब्रेड्थ का मतलब चौड़ाई होता है, तो अगर कोई यहां पर विड्थ भी लिख ले तब भी ठीक है। ठीक है, तो ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ मैंने यहां पर इसका फार्मूला पुट कर दिया। अब ये जो रेक्टेंगल नंबर 1 है इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, देखें ये 3 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई या ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर है। तो मैंने 3 और 2 दोनों की जगह ये वैल्यू पुट कर ली, इनको आपस मल्टीप्लाई करें तो ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास ये जो रेक्टेंगल नंबर 1 है या छोटी वाली रेक्टेंगल है इसका एरिया आ गया। अब ये बड़ी वाली रेक्टेंगल या रेक्टेंगल नंबर 2 इसका एरिया मालूम करता हूं। तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 और इसका एरिया मैंने A2 के को लग दिया और यहां पर मैंने जो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इसको पुट कर लिया। अब ये जो बड़ी वाली रेक्टेंगल है इसकी लेंथ देखें कितनी है, ये वाली जो है इसकी लेंथ आ रही है 6 सेंटीमीटर। तो L की जगह मैंने 6 पुट कर लिया और ब्रेड्थ या चौड़ाई कितनी है, ये इसकी लेंथ आ रही है हमारे पास ब्रेड्थ या चौड़ाई ये 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैंने 5 पुट कर लिया। अब 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास ये जो बड़ी वाली रेक्टेंगल है या रेक्टेंगल 2 है इसका भी एरिया आ गया। तो अब ये रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 का जो एरिया आया है इसको आपस में जमा करें तो आपके पास ये पूरी जो कंपोजिट फिगर है इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ फिगर या आप एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये दोनों एरिया देखें A1 और A2 दोनों को मैं जमा कर रहा हूं। दोनों की जगह मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर ली, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों को जमा करें तो ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास ये जो कंपोजिट फिगर है इसका एरिया आ गया। ठीक है, और इसकी पेरीमीटर की वैल्यू हमने यहां पर 28 सेंटीमीटर मालूम की थी। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें अब ये कंपोजिट फिगर दी गई है तो इसका हम पेरीमीटर यानी कि अहाता की वैल्यू मालूम करेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि इसकी जितनी साइड है सबकी लेंथ आपस में जमा करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इसकी पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू होगी। और दूसरा हमने इसका एरिया मालूम करना है, यानी कि ये अंदर ये जो रेड टाइप का ये जो शेडेड एरिया है या पिंक समझ लें। ठीक है, ये जो शेडेड एरिया है इसको हम ये एरिया हमने मालूम करना है। ठीक है, दो चीजें हमने मालूम करनी है। तो पहले हम पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें ये जो फिगर है इसकी जितनी साइड है सबकी लेंथ चाहिए। ठीक है, तो अब देखें इसमें हमें ये जो फिगर है इसमें ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है इसकी हमारे पास लेंथ नहीं है। इसी तरह इस साइड की देखें यहां से लेके इस कॉर्नर तक आ जाए तो इसकी लेंथ नहीं है। इसी तरह ये वाली जो साइड है यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ नहीं है। तो पहले हम इनकी लेंथ लिख लेते हैं। तो पहले ये जो साइड है ये ऊपर वाली इनकी हम लेंथ मालूम करते हैं। तो बहुत ही आसान है, देखें टोटल हमारे पास ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक इस कोने से लेके इस कोने तक कितनी है 20 मीटर। ठीक है, और इस 20 मीटर में से देखें यहां पर इस कोने से लेके इस कोने तक हमारे पास लेंथ आ रही है 4 मीटर। तो ये 4 मीटर अगर हम इस 20 मीटर में से माइनस करते हैं तो हमारे पास पीछे 16 मीटर बच जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो दोनों लेंथ है इन दोनों को मिलाएं तो ये 16 मीटर हो जाते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये दो पार्ट में हमारे पास लेंथ बन जाती है, ये 16 मीटर का आधा इधर आ जाएगा और 16 मीटर का आधा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 8 मीटर हमारे पास यहां पर आ जाएगा और 8 मीटर हमारे पास यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली जो साइड थी इनकी लेंथ आ गई। हमने क्या किया, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं। हमें ये टोटल हमारे पास लेंथ थी 20 मीटर। ठीक है, इसमें से हमने 4 मीटर को निकाल दिया तो पीछे 16 मीटर रह गया। यानी कि ये वाली जो दरमियान वाला अगर लेंथ है इसको आप निकाल दें तो ये दोनों साइड टोटल हमारे पास 16 मीटर रहेगी। अब ये दोनों साइडें चूंकि बराबर थी तो 16 को आधा आधा मैंने डिवाइड कर लिया, 8 मीटर ये कर दिया और 8 मीटर ये कर दिया। ठीक है, अब हम ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ और ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ भी इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं
क्योंकि देखें यहां पर ये जो कोना है, इस कोने से लेके ऊपर तक, इस कोने तक इसने हमें जो लेंथ है बता दी 25 मीटर। तो 25 मीटर में से अगर हम ये 5 मीटर माइनस करते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास यहां से लेके यहां तक, यानी कि ये जो साइड है इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो 25 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो साइड है इस कोने से लेके इस कोने तक, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 20 मीटर, क्योंकि 25 में से 5 माइनस करेंगे 20 मीटर आएगी। और ये लेंथ भी जाहिर है इसके इक्वल ये वाली साइड, तो इसकी लेंथ भी हमारे पास 20 मीटर ही हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये हमने इस कंपोजिट फिगर की जो हमारे पास साइडों की लेंथ मिसिंग थी वो हमने मालूम कर ली। ठीक है, अच्छा यहां पर ये वाली साइड की लेंथ भी हमारे पास मिसिंग है, लेकिन चूंकि ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहां पर आपने लिख लेना है। ठीक है, मैं यहां पर नहीं लिखा लेकिन आपने यहां पर लिख लेना है। ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ भी क्योंकि इसके बराबर है तो ये 5 मीटर हो जाएगी। अब हम इसका पेरीमीटर या अहाता मालूम कर सकते हैं, यानी कि जितनी साइडें हैं सारी लेंथ आपस में आप जमा कर लें। ठीक है, तो देखें मैं यहां पर इसको जमा करूंगा तो देखें ये मैं इस तरतीब से मैंने शुरू किया। मैंने ये 20 से शुरू किया, पहले 20 लिखा, फिर यहाँ पर ये मैंने 5 लिख दिया, उसके बाद ये 10 लिख दिया। इस तरह मैं इस तरतीब से आता रहा हूं। फिर मैंने 20 लिखा, फिर मैंने 4, फिर ये वाला 20, फिर ये 8 और फिर ये लास्ट पे 5 जो है इसको मैंने लिखा और सारी साइड को आपस में जमा करेंगे तो ये 90 मीटर आपके पास इस कंपोजिट फिगर का इहाता या पेरीमीटर की वैल्यू आ जाती है। अब हम इस कंपोजिट फिगर का एरिया मालूम करते हैं, यानी कि जो अंदर वाला जो पिंक टाइप का एरिया है ये हमने मालूम करना है। तो जिस तरह आपको मैंने पिछले 3 पार्ट में बताया कि जो कंपोजिट फिगर होती है उसका एरिया डायरेक्ट हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है मालूम करने का। तो हमें ये जो कंपोजिट फिगर है इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, 2 इसके हिस्से बना लेता हूं। देखिए यहां पर मैंने एक लाइन लगा दी, ये दोनों कोने आपस में मैंने मिला दिए तो मैंने एक लाइन लगाई। तो इसका मतलब है कि अब ये जो कंपोजिट फिगर इसके 2 पार्ट बन गए। एक देखें ये हमारे पास एक रेक्टेंगल या मुस्ततील बन गई है और एक ये हमारे पास रेक्टेंगल या मुस्ततील बन गई है। तो इस रेक्टेंगल को मैं नंबर 1 कर देता हूं और इस रेक्टेंगल या मुस्ततील को मैं नंबर 2 कर लेता हूं। अब हम रेक्टेंगल नंबर 1 और 2 दोनों का एरिया मालूम करके उन दोनों एरियाज को आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया जो है इस कंपोजिट फिगर का आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ये जो रेक्टेंगल 1 है इसका हम एरिया मालूम करते हैं। तो देखें यहां पर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, यानी कि ये वाली जो मुस्ततील है इसका हम एरिया मालूम करने लगे हैं। इसका एरिया मैंने A1 की को लग दिया और ये मैंने रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला पुट कर दिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई हमारे पास क्या है 20 मीटर है इस रेक्टेंगल 1 की। ठीक है, तो ये वहां पर मैंने 20 पुट कर दिया और इसकी चौड़ाई या ब्रेड्थ हमारे पास क्या है, ये 5 मीटर है। ठीक है, तो यहां पर मैंने 5 पुट कर दिया। 20 इंटू 5 करेंगे तो ये 100 मीटर स्क्वायर हमारे पास ये जो रेक्टेंगल नंबर 1 है इसका एरिया आ गया। अब ये जो रेक्टेंगल नंबर 2 है इसका एरिया मालूम करते हैं। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, इसको मैंने A2 के को लग दिया और ये मैंने रेक्टेंगल या मुस्ततील का जो एरिया का फॉर्मूला है वो पुट कर दिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो अब लंबाई हमारे पास इस रेक्टेंगल की 20 मीटर है, यहाँ पर मैंने 20 पुट कर दिया और ब्रेड्थ या चौड़ाई इसके हमारे पास 4 मीटर है, यहाँ पर मैंने 4 पुट कर दिया। 20 को 4 से ज़रब दे तो ये 80 मीटर स्क्वायर हमारे पास जो रेक्टेंगल 2 है इसका एरिया जाता है। तो बस आप ये दोनों रेक्टेंगल का एरिया आपस में जमा करें तो आपके पास जो पूरी कंपोजिट फिगर है इसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एरिया ऑफ फिगर, या आप एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये दोनों एरिया जो हमने मालूम किए थे ये दोनों आपस में मैं जमा कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों की मैंने वैल्यू पुट कर ली, आपस में जमा करें तो ये 180 मीटर स्क्वायर हमारे पास इस कंपोजिट फिगर का जो एरिया है ये आ गया। ठीक है, और ये हमने इसकी पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू मालूम कर ली थी। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहां पर हमें इसने एक टेबल दिया है, इसमें इसने 3 यहां पर कॉलम दिए हैं। ठीक है, मुख्तलिफ यूनिट है। पहला वाला कॉलम मिलीमीटर स्क्वायर का है, दूसरा वाला कॉलम सेंटीमीटर स्क्वायर का है और तीसरा वाला कॉलम मीटर स्क्वायर का है। तो इसमें ये जो खाली जगह है ये हमने इनको फिल करना है, यानी कि हमने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जो वैल्यूज हमें दी गई है उनको तब्दील करना है। अब पार्ट 1 है, इसमें हमें इसने ये वैल्यू दी है 1400। अब ये मिलीमीटर स्क्वायर में ये वाली वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हमने लिखना है एक तो सेंटीमीटर स्क्वायर में और फिर हमने इसी 1400 को लिखना है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो देखिए आपके बुक में ये 2 टेबल दिए गए हैं। ठीक है, ये जो आपको मुख्तलिफ यहाँ पर वैल्यूज दी जाएंगी मुख्तलिफ यूनिट में, तो उन वैल्यूज को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में लाने के लिए ये टेबल आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अब ये जो पहले वाला टेबल है ये स्मॉलर टू लार्जर यूनिट, यानी कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में अगर आपने वैल्यू तब्दील करनी हो तो उसके लिए आप ये वाली वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और ये नीचे वाला टेबल जो है ये लार्जर टू स्मॉलर यूनिट, यानी कि बड़ी यूनिट से अगर आप छोटे यूनिट या बड़ी इकाई से छोटी इकाई में अगर आपने वैल्यू तब्दील करनी हो
तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसने ये वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, आपने ये दो टेबल ज़हन में रखने हैं। मैं सामने इनको इसलिए रख रहा हूं ताकि आप इनको बार बार देख के आपको याद हो जाए, आपको पेपर में इस तरह लिखे हुए नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर पहला है कि हमने 1400 मिलीमीटर स्क्वायर को पहले लेके आना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हमने मिलीमीटर जो है वो सेंटीमीटर से छोटा होता है। ठीक है, तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में लेके आना है। इसका मतलब ये जो पहले वाला जो टेबल है इसको हमने देखना है। इसमें देखें ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल होता है 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर के, यानी कि अगर हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में अगर कोई भी वैल्यू लाना चाह रहे हो तो जो वैल्यू हमें दी जाएगी उसको हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर अब मैं ये पहले इसको सॉल्व करने लगा हूं, तो मैंने लिखा 1400 मिलीमीटर स्क्वायर, उसके बाद इसको मैं अब सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके आने लगा हूं, तो मैंने ये जो वैल्यू में दी गई थी 1400 इसको मैंने डिवाइड कर लिया 100 से, ये चीज देखते हुए। ठीक है, इस टेबल को ज़हन में रखते हुए, तो जब 100 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसके बन जाते हैं। ठीक है, तो अब देखें ये 100 के 2 जीरोस और 1400 के 2 जीरोस, ये आपस में आप दोनों को क्रॉस लगा के कैंसिल कर दें। पीछे आपके पास 14/1 या आप इसको सिर्फ 14 लिख सकते हैं। ये आपके पास 14 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू बन जाती है जब आप इस 1400 मिलीमीटर को मिलीमीटर स्क्वायर को चेंज करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहां पर आप क्या वैल्यू लिखेंगे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये मीटर स्क्वायर में इसको लेके आते हैं 1400 को। ठीक है, तो मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में लाने के लिए आपको ये वाला यूनिट यूज करना पड़ेगा। देखें 1 मिलीमीटर स्क्वायर को अगर हमने मीटर स्क्वायर में लाना हो तो हम 1 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन करेंगे। ये 1 के साथ 6 जीरो है नीचे। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। तो इसका मतलब है अब 1400 मिलीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में लेके आना है, तो हम 1400 को ये 1 मिलियन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने ये लिख दिया 1400 और डिवाइडेड में मैंने लिख दिया 100 मिलियन, यानी कि ये 1 के साथ मैंने 6 जीरो डाल दिए। ठीक है, और साथ में अब ये मैंने मीटर स्क्वायर लिख दिया क्योंकि ये वैल्यू अब चेंज होगी मीटर स्क्वायर में। तो देखिए अब ये 1400 के 2 जीरोस और ये 1 मिलियन के आखिर में 2 जीरोस, इन दोनों को क्रॉस लगा के आप कैंसिल कर लेंगे, तो ऊपर आपके पास 14 रह जाएगा और नीचे आपके पास 1 के साथ 4 जीरो रह जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इस ये जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू आई है 10,000, इसको हम 14 पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का तरीका क्या है, देखिए नीचे इस 1 के साथ 4 जीरोस है, तो हम ये 4 से शुरू करेंगे और हम दाएं से बाईं जानिब यानी कि राइट से लेफ्ट इस साइड पे जाएंगे, 4 डिजिट हम मूव करेंगे और फिर हमने आशारिया डाल देना है। ठीक है, तो देखें अब यहां पर हम शुरू करते हैं, तो ये आप 4 से शुरू करेंगे, अब हमने दाईं से बाईं जानिब जाना है, तो एक डिजिट हमारे पास 4 हो गया, दूसरे डिजिट हमारे पास 1 हो गया, 2 डिजिट हो गए, मजीद 2 डिजिट हमने इधर जाना है, तो हमारे पास 2 डिजिट नहीं है तो उसके लिए हम 2 जीरो अपने पास ऐड कर लेंगे, तो टोटल ये 4 डिजिट हो गए। ठीक है, और यहां पर आके मैंने ये आशारिया ये डेसिमल पॉइंट डाल दिया, तो ये हमारे पास 0.0014 मीटर स्क्वायर वैल्यू बन जाती है जब आप 1400 मिलीमीटर स्क्वायर को चेंज करते हैं मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आप यहां पर इस टेबल में यहां पर लिख लेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद ये पार्ट 2 है, इसमें हमें इसने सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू दे दी है 100 मीटर स्क्वायर, तो इसको हमने एक तो मिलीमीटर स्क्वायर में लेके आना है और एक हमने इसको मीटर स्क्वायर में लेके आना है। ठीक है, तो आपने ये बस 2 टेबल ध्यान में रखना है, ये 2 टेबल के यूनिट जो है इस क्वेश्चन में यूज होते हैं। ठीक है, तो देखें पहले अगर मैं ये 100 सेंटीमीटर को लाना चाहूं मिलीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, तो उसके लिए अगर आप यहां पर आ जाए तो देखें अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर में अगर लाना चाहते हैं तो इसमें देखें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल है 100 मिलीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, इसका मतलब है कि अब ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आपने मिलीमीटर स्क्वायर में लेके आना हो तो आप इस 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखें यहां पर मैंने यही काम किया है, मैंने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को लेके आ रहा हूं मिलीमीटर स्क्वायर में, तो मैंने 100 के साथ 100 को मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि अभी हमने देखा इस टेबल में कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर के, तो अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में लाने के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, देखिए ये 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 ही आ जाएगा, उसके बाद ये 100 पहले वाले 100 के 2 जीरोस और फिर दूसरे वाले 100 के दोनों जीरोस, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो टोटल 4 जीरो बन जाते हैं, तो आप 1 के साथ 4 जीरो डाल देंगे, तो ये आपके पास वैल्यू चेंज होकर आ गई मिलीमीटर स्क्वायर में। अब हम ये जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो अब हमने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की में तब्दील करना है, तो फिर हम ये पहले वाला टेबल देखते हैं। इसमें देखें सेंटीमीटर से मिलीमीटर में अगर आप लाना चाह रहे हैं तो आपको जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको आप 10,000 से तकसीम करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर देखें मैंने सेम यही काम किया, मैंने 100 पे 10,000 को तकसीम किया, तो ये इसके मीटर स्क्वायर में ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये 100 के 2 जीरोस और ये नीचे 10,000 के 2 जीरोस, इन दोनों को आप क्रॉस लगा के कैंसिल कर लेंगे, तो ये ऊपर आपके पास 1 रह जाएगा, नीचे आपके पास 100 रह जाएगा। अब 100 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो सेम जिस तरह आपको मैंने ऊपर बताया कि अब नीचे 1 के साथ 2 जीरोस है, तो हम इस 1 को शामिल करते हुए दाईं से बाईं जानिब 2 डिजिट या 2 हिस्से मूव करेंगे और इशारिया डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक डिजिट ये हो गया हमारा, और अगला डिजिट हमारे पास नहीं है तो एक जीरो अपने पास हम ऐड कर लेंगे, तो ये 2 डिजिट हम राइट से लेफ्ट साइड पे मूव होके यहां पर मैंने इशारिया डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू चेंज होके आ गई है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो आप ये जो टेबल है यहाँ पर आप ये वाली जो वैल्यू आपने मालूम की है 0.01 मीटर स्क्वायर, ये आप पुट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो यहाँ पर इसने अब हमें ये मीटर स्क्वायर में हमें इसने वैल्यू दे दी है, तो अब हम इसको चेंज करेंगे मिलीमीटर स्क्वायर में और सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमने बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में इस वैल्यू को लेके आना है, तो उसके लिए आप ये वाला टेबल देखेंगे। ठीक है, पहले हम ये जो 5 मीटर स्क्वायर है इसको मैं मिलीमीटर स्क्वायर में लेके आता हूं, तो देखें यहां पर इसने हमें वैल्यू बताई हुई है कि देखें 1 मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 1 मिलियन मिलीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 5 मीटर स्क्वायर को अगर हमने मिलीमीटर स्क्वायर में लाना हो तो हम 5 को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखें यहां पर मैंने सेम काम किया है, मैंने ये 5 मीटर स्क्वायर को अब चेंज करने लगा हूं मिलीमीटर स्क्वायर में, तो मैंने 5 को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर लिया। 1 मिलियन का मतलब ये होता है कि 1 के साथ आप 6 जीरोस डाल दें। ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब ये 5 और 10 लाख या 1 मिलियन को जरब देंगे तो ये आपके पास 50 लाख या 5 मिलियन आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास वैल्यू चेंज हो गई है मिलीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम इस वैल्यू को चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो उसके लिए भी आप ये नीचे वाला टेबल देखें कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो अब हमने अगर ये 5 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में लाना हो तो हम इस 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो यहां पर सेम मैंने काम किया, देखिए मैंने लिखा 5 मीटर स्क्वायर, इसको मैं चेंज करने लगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो मैंने 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 10,000 को मल्टीप्लाई करें तो ये 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहां पर इस टेबल में इस वाले खाने में लिख लेंगे। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए आपको ये 2 टेबल आपके बुक में दिए गए हैं, इनको याद रखना होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है सम पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ अ हॉल इज कवर्ड विद अ कारपेट के एक हमारे पास हॉल है, उसका फर्श है। ठीक है, उस फर्श का कुछ हिस्सा कालीन या कारपेट से कवर हुआ है। ये जो पिंक एरिया है यहां पर समझे कि इन्होंने कालीन बिछाई हुई है, ये वाला एरिया फर्श का कालीन से कवर्ड हुआ है। ठीक है, हमने क्या करना है, फाइंड द पोर्शन ऑफ द फ्लोर अनकवर्ड। तो हमने ये जो अनकवर्ड एरिया है जहां पर के कालीन नहीं बिछी हुई, इसका एरिया हमने मालूम करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है, ये जो अनकवर्ड एरिया है या ये जो एरिया जहां पर पे कालीन नहीं बिछी हुई, इसकी देखें चौड़ाई हमारे पास क्या है, इस साइड की अगर आप चौड़ाई देखें ये 5 मीटर है, तो मैंने लिख दिया ब्रेड्थ ऑफ अनकवर्ड फ्लोर, यानी कि फर्श का वो हिस्सा जो कि अनकवर्ड है जिसपे कि कालीन नहीं बिछी हुई, उसकी ब्रेड्थ या चौड़ाई मैंने लिख दी 5 मीटर। और इसकी लंबाई हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, देखें ये टोटल आपके पास लंबाई इस कोने से लेके इस कोने तक 15 मीटर है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम ये वाली जो ये जो कवर्ड एरिया है या जहां तक ये कालीन बिछी हुई है, ये वाली लेंथ जो कि 10 मीटर है, इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली जो लेंथ है ये आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इसकी लंबाई हमारे पास आ जाएगी जो कि अनकवर्ड एरिया है या जहां पर के कालीन नहीं बिछी हुई। ठीक है, तो उसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है लेंथ ऑफ अनकवर्ड फ्लोर, उसके बाद मैंने ये टोटल लेंथ में से ये वाली जो लेंथ है इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5 मीटर। यानी कि ये जो अनकवर्ड एरिया है इसकी जो विड्थ या चौड़ाई है ये भी 5 मीटर है और इसकी लेंथ या लंबाई भी 5 मीटर है। तो जब लेंथ और विड्थ किसी भी एरिया के बराबर हो तो इसका मतलब है वो जो एरिया है वो एक स्क्वायर या मुरब्बा की शक्ल में। ठीक है, तो अब इस स्क्वायर या मुरब्बा का एरिया अगर हमने मालूम करना हो तो हम उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते होते हैं। इसमें जो स्क्वायर होता है या मुरब्बा होता है उसकी जो साइड की लेंथ होती है उसको आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो आप L इंटू एल लिखें या L का स्क्वायर लिखें, एक ही बात है। ये फार्मूला होता है किसी भी स्क्वायर शेप का एरिया मालूम करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया एरिया ऑफ अनकवर्ड फ्लोर, फिर मैंने ये जो स्क्वायर का फार्मूला होता है एरिया मालूम करने का ये मैंने पुट कर दिया L स्क्वायर, या आप इसकी जगह L इंटू एल भी लिख सकते हैं। अब आप ये L की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये आपके पास 5 है। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर 5 पुट कर दी।
तो इसका जवाब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया आ गया। ये जो पोर्शन है जहां पर के कालीन नहीं बिछी हुई, जो फर्श का हिस्सा अनकवर्ड है, उसका एरिया आपके पास आ गया 25 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक अराउंड द लॉन। देखिए ये एक लॉन है, छोटा सा बागीचा है, ठीक है। ये जो अंदर वाली रेक्टेंगल है, छोटी सी मुस्ततील है, ये समझे एक लॉन का एरिया है और इसके चारों तरफ ये एक वॉकिंग ट्रैक है या पैदल चलने का रास्ता है जिसपे के लोग वॉक करते हैं, ठीक है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो इसका वॉकिंग ट्रैक है या चारों तरफ ये जो इसका रास्ता है, इसका हमने एरिया मालूम करना है। तो इसका एरिया हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? हम ये करेंगे कि हम पहले ये लॉन का एरिया मालूम कर लेंगे, यानी कि जो छोटी वाली ट्रायंगल है इसका एरिया मालूम कर लेंगे और फिर हम ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है या पूरा जो एरिया है ये मालूम कर लेंगे। जब हमारे पास दोनों एरियाज आ जाएंगे तो हम ये जो बड़े वाला एरिया आएगा उसमें से ये जो छोटे वाला एरिया है या लॉन का एरिया है इसको माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है पीछे हमारे पास ये जो रास्ता है ये वाला एरिया बच जाएगा। चारों तरफ जो रास्ता है इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो अब पहले हम ये जो लॉन का एरिया है ये मालूम करता हूं। तो इसके लिए देखें इसकी हमारे पास लेंथ कितनी है, ये 16 मीटर है और इसकी विड्थ या चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर है। चूंकि ये मुस्ततील के शक्ल में है तो इसका एरिया मालूम करने के लिए हम रेक्टेंगल का फार्मूला ही यूज करेंगे, ठीक है। तो देखें यहां पर मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ लॉन। लॉन का जो लेंथ अभी हमने देखा वो है 16 मीटर। देखें ये हमारे पास आ रही है, ये 16 मीटर इसकी लेंथ या लंबाई हो गई और ब्रेड्थ या चौड़ाई लॉन की हो गई है 6 मीटर। तो मैंने लिख दिया ब्रेड्थ ऑफ लॉन 6 मीटर, ठीक है। अब यहां पर मैं रेक्टेंगल का एरिया पुट करूंगा क्योंकि ये हमारे पास रेक्टेंगल की शेप में ही है लॉन, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ लॉन, इसको मैंने A1 के को लिख दिया। उसके बाद मैंने रेक्टेंगल का जो एरिया का फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये वाला पुट कर दिया। लंबाई या लेंथ हमारे पास 16 मीटर है, ब्रेड्थ या चौड़ाई हमारे पास 6 मीटर है। इन दोनों को ज़रब दे 16 और 6 को तो ये 96 मीटर स्क्वायर हमारे पास ये जो लॉन है, जो छोटी वाली रेक्टेंगल है, इसका एरिया आ गया। अब ये जो बड़ी वाली रेक्टेंगल है, बड़ी वाली मुस्ततील है, इसका एरिया मालूम करते हैं। तो देखें इसकी चौड़ाई हमारे पास कितनी है या ब्रेड्थ कितनी है, ये तो मैं बता दिया उन्होंने 10 मीटर है, ठीक है। तो यहां पर मैंने देखे इसकी ब्रेड्थ जो है वो मैंने लिख दिया 10 मीटर। मैंने लिख दिया ब्रेड्थ ऑफ टोटल एरिया, क्योंकि हम टोटल एरिया का करने लगे तो इसलिए मैंने ब्रेड्थ ऑफ टोटल एरिया लिख दिया 10 मीटर। और इसकी हमारे पास लेंथ या लंबाई कितनी बनेगी, देखें बहुत आसान है। ये अगर आप इस लॉन को देखें, इस कोने से लेके इस कोने तक हमारे पास 16 मीटर ये लंबाई है, ठीक है। फिर ये रास्ता यहां से लेके यहां तक 2 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये रास्ता यहां से भी 2 मीटर ही चौड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब है 2 मीटर ये हो गया, इस लाइन से लेके इस कोने तक 2 मीटर हो गया, फिर इस कोने से इस कोने तक 16 मीटर हो गया, तो 2 + 16 18 मीटर हो गया। और फिर मजीद ये 2 मीटर इसमें ऐड करेंगे तो 20 मीटर हमारे पास ये टोटल जो लेंथ है ये 20 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखें मैंने लिख दिया कि लेंथ ऑफ टोटल एरिया मैंने 16 + 2 + 2 करके इसको मैंने लिख दिया 20 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बड़ा एरिया है या बड़ी वाली रेक्टेंगल है, इसकी हमारे पास ये ब्रेड्थ या चौड़ाई भी आ गई और इसकी लेंथ या लंबाई भी आ गई। और ये भी चूंकि रेक्टेंगल की शेप में है, मुस्ततील की शेप में है, तो यहां पर हम इसके लिए भी रेक्टेंगल वाला जो एरिया है वही पुट करेंगे। तो मैं लिख दिया टोटल एरिया इज इक्वल टू, उसको मैंने A2 के को लिख दिया और यहां पर मैंने रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, इसको पुट कर लिया। लेंथ की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर आई थी, यहाँ पर 20 पुट कर दिया। ब्रेड्थ की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर है तो यहाँ पर मैंने 10 पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 मीटर स्क्वायर आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। यानी कि जो बड़ी वाली रेक्टेंगल है इसका एरिया आपके पास 200 मीटर स्क्वायर आ गया और ये जो लॉन है इसका एरिया आपके पास 96 मीटर स्क्वायर आ गया था। तो आप ये बड़ी वाली रेक्टेंगल के एरिया में से छोटी वाली रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे तो आपके पास ये जो वॉकिंग ट्रैक है या ये जो वॉक करने वाला रास्ता है ये एरिया आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लेंगे एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक और अब आप सिंपल क्या करें, आप माइनस कर दें। देखें ये मैंने A2 - A1 लिख दिया। A2 कौन सा है, जो टोटल एरिया हमने मालूम किया, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने 200 पुट कर लिया और A1 जो अंदर वाली रेक्टेंगल थी या जो लॉन का एरिया 96 मीटर स्क्वायर आया था ये मैंने पुट कर दिया। माइनस करेंगे तो 104 मीटर स्क्वायर आपके पास जो वॉकिंग ट्रैक है या जो वॉक करने वाला रास्ता है वो एरिया आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ये हमें एक फिगर दी गई है, इसमें देखें ये जो दरमियान वाला एरिया है ये अनशेडेड है, ये जो व्हाइट एरिया है ये अनशेडेड है, यहां पर कोई कलर नहीं हुआ हुआ। तो हमने ये एरिया मालूम करना है, यानी कि ये जो अंदर वाली रेक्टेंगल या मुस्ततील है इसका एरिया हमने मालूम करना है। तो उसके लिए हमें इस रेक्टेंगल की एक तो ये लंबाई या लेंथ चाहिए होगी और एक इसकी चौड़ाई या ब्रेड्थ की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है।
तो इसकी लंबाई हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? देखें यहां पर टोटल, अगर आप ये बाहर वाली रेक्टेंगल देखें, इस कोने से लेके इस कोने तक टोटल लेंथ आपके पास 50 मीटर है, ठीक है। और ये जो छोटी वाली रेक्टेंगल है, इसके कोने से लेके यहां तक जो लेंथ है ये 2 मीटर है, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 मीटर अगर यहां पर है तो 2 मीटर फिर इस कोने से लेके यहां तक ये भी 2 मीटर है, ठीक है। तो अगर हम ये 2 मीटर यहां से और 2 मीटर यहां से, ये अगर हम माइनस कर लेते हैं 50 मीटर में से, तो हमारे पास पीछे ये जो लेंथ है ये आ जाएगी, ठीक है। तो देखें यहां पर मैंने लिखा लेंथ ऑफ अनशेडेड रीजन, या एल हम मालूम करने लगे, तो मैंने 50 में से ये 2 मीटर ये वाला और 2 मीटर ये वाला, 2 + 2 4 मीटर हो जाता है, ये मैं माइनस कर रहा हूं। तो 50 में से 4 माइनस करें तो 46 मीटर हमारे पास इस कोने से लेके इस कोने तक जो है वो लेंथ या लंबाई की वैल्यू आ जाती है। अब हम ये चौड़ाई या ब्रेड की वैल्यू मालूम करते हैं, ये वाली, ठीक है। तो इसके लिए भी हम यही तरीका करते हैं। देखिए हमें यहां पर इसने बताया दिया कि ये जो हमारी रेक्टेंगल की बाउंड्री है, यहां से लेके ये जो बड़ी वाली रेक्टेंगल की बाउंड्री है यहां तक जो लेंथ है ये 2 मीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस साइड पे भी फिर ये भी 2 मीटर होगी इसकी लेंथ भी, ठीक है। तो हम अगर ये टोटल जो इसकी विड्थ है, ये जो बड़ी वाली रेक्टेंगल है, ये 20 मीटर है, 20 मीटर में से अगर 2 मीटर यहां से माइनस करें, 2 मीटर यहां से माइनस करें, तो हमारे पास ये वाला जो लेंथ है या ये जो अंदर वाली रेक्टेंगल है इसकी ब्रेड्थ आ जाती है, ठीक है, या इसकी हमारे पास चौड़ाई आ जाती है। तो यहां पर देखिए मैंने सेम यही किया है, मैंने लिखा है ब्रेड्थ ऑफ अनशेडेड रीजन, यानी कि ये जो व्हाइट वाला रीजन है या जो एरिया शेडेड नहीं हुआ, ठीक है, इसकी मैं ब्रेड्थ की चौड़ाई मालूम करने लगा हूं। तो मैंने 20 में से माइनस कर दिया 2 मीटर इधर से लेके इधर तक और 2 मीटर इधर से लेके इधर तक, 2 + 2 4 करेंगे, ठीक है। तो मैंने 20 में से 4 माइनस किया तो ये 16 मीटर मेरे पास ये जो अनशेडेड एरिया है या व्हाइट एरिया है इसकी हमारे पास ब्रेड्थ या चौड़ाई आ गई। तो बस हमारे पास ये अंदर वाली रेक्टेंगल की लेंथ और चौड़ाई दोनों आ गई है। और चूंकि ये रेक्टेंगल है तो हम एरिया के लिए रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो पुट करेंगे। तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, यानी कि जो अनशेडेड या व्हाइट रीजन है इसका मैं एरिया मालूम करने लगा हूं। तो मैंने रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पुट कर दिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास आई थी 46 मीटर, ये मैंने पुट कर दी। ब्रेड्थ हमारे पास आई थी 16 मीटर, ये मैंने पुट कर दी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 736 मीटर स्क्वायर आपके पास ये जो अनशेडेड एरिया है या ये जो अंदर वाली रेक्टेंगल है इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहां पर इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर दी गई है, तो इसका हमने एक तो पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि इसकी साइड की जितनी लेंथ है ये सारी लेंथ आपस में हम जमा कर लेंगे तो हमारे पास इसकी पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा हमने ये जो फिगर है इसका एरिया मालूम करना है, ये जो अंदर वाला इसका एरिया है ये सारा इसकी वैल्यू ने मालूम करनी है, ठीक है। तो पहले हम पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू मालूम करते हैं। तो उसके लिए हमें इस फिगर की जितनी साइड है वो सारी लेंथ हमें चाहिए, ठीक है। तो देखें इस फिगर में बाकी सारी लेंथ तो इन्होंने दी हुई है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो इस कॉर्नर से लेके इस लाइन तक इसने हमें लेंथ दे दी है 3 मीटर, ठीक है। और इस लाइन से लेके इस लाइन तक या ये जो कोना है यहां तक इसने हमें कोई लेंथ नहीं दी, ठीक है। तो इसकी लेंथ किस तरह मालूम कर सकते हैं? देखें इस साइड के सामने ये वाली जो साइड है ये बिल्कुल इसके बराबर है, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब है अगर इस साइड की लेंथ 8 मीटर है तो फिर ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ भी 8 मीटर ही होगी। तो यहां पर मैं 8 मीटर इसकी जो लेंथ है वो पुट कर लेता हूं, ठीक है। तो अब हमारे पास इस फिगर की जितनी साइड है सबकी लेंथ आ गई है, तो अब इनको हम जमा कर लेते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको जमा करता हूं। तो मैंने यहां पर इस 3 से शुरू किया, ठीक है। पहले ये 3 लिखा, फिर ये वाला 8 यहां पर लिखा, फिर देखें ये वाला 5 लिखा। इस तरतीब से मैं यहां तक इस वैल्यू तक आ गया। मैंने इस तरतीब से ये सारी वैल्यूज लिखी, इनको आपस में जमा करें तो ये 32 मीटर जो है इस फिगर का पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब हम इस फिगर का जो एरिया है वो मालूम करते हैं, ठीक है। तो देखें जिस तरह आपको मैं पीछे क्वेश्चन बताता रहा हूं कि जो कंपोजिट फिगर होती है, ऐसी फिगर जिसमें कि 2-3 छोटी फिगर मिला के एक बड़ी फिगर बनाई जाए उसको कंपोजिट फिगर कहते हैं। तो कंपोजिट फिगर का एरिया मालूम करने के लिए डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला नहीं होता, तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, जो कंपोजिट फिगर हमें दी जाती है उसके हम कुछ पार्ट बना लेते हैं, कुछ हिस्से बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहां पर ये कंपोजिट फिगर है तो इसके देखें तो हम 3 हिस्से इसके बना सकते हैं। एक यहां पर ये देखें एक त्रिकोण या मुसल्लस है जिसको कि ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है यहां पर, और एक यहां पर देखें एक और ट्राइंगल है या एक और मुसल्लस है, ठीक है। और दरमियान में देखें ये एक मुस्ततील या रेक्टेंगल का एरिया बनता है, ठीक है। तो हम इस फिगर के 3 पार्ट बना लेते हैं। ये जो ट्राइंगल है या ये जो त्रिकोण है इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं, इस वाली ट्राइंगल को मैं नंबर 2 कर देता हूं, और ये जो अंदर रेक्टेंगल या मुस्ततील है इसको मैं नंबर 3 कर लेता हूं।
तो अब हम ये जो दो ट्रायंगल हैं इनका अलग अलग एरिया मालूम कर लेंगे, फिर हम रेक्टेंगल का एरिया मालूम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला भी है और ट्रायंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला भी है। तो हम इन तीनों पार्ट्स का अलग अलग एरिया मालूम करके आपस में बाद में जमा कर लेंगे, तो हमारे पास ये जो पूरी कंपोजिट फिगर है इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं ये ट्रायंगल 1 जो है इसका एरिया मालूम करता हूं। ठीक है, देखें ये जो ट्रायंगल है या त्रिकोण है, इसमें जो नीचे वाली लाइन है ये इसकी बेस या कायदा वाली लाइन कहलाती है, और ये वाली जो लाइन है ये इसकी अमूद या हाइट वाली लाइन कहलाती है। ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर आपने एरिया मालूम करना हो तो आपने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि हम देखिए मैंने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, यानी कि जो 1 नंबर ट्रायंगल है इसका हम एरिया मालूम करने लगे हैं, इसका एरिया मैंने A1 को लग दिया। ये वाला फॉर्मूला आपने ट्रायंगल का एरिया मालूम करने के लिए पुट करना होता है। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपको मैंने बता दिया कि ये वाली साइड है जिसको कि उर्दू में कायदा बोलते हैं, और हाइट ये वाली साइड है जिसको कि उर्दू में अमूद बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये बेस और हाइट की जगह ये वैल्यू पुट कर लेंगे। बेस की जगह 3 मीटर और हाइट की जगह 4 मीटर यहां पर पुट करके आप इसको सॉल्व करें। तो देखेंगे मैंने 1/2 और यहाँ पर बेस की जगह 3 पुट कर लिया, हाइट की जगह 4 पुट कर लिया। अब ये 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, तो ऊपर आपके पास 12 हो जाएगा, नीचे 2 है तो 2 12 पे डिवाइड होगा, तो ये 6 मीटर स्क्वायर हमारे पास ये जो पहली वाली ट्रायंगल है इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब ये दूसरी वाली ट्रायंगल का एरिया मालूम करेंगे तो सेम इसी तरह हम करेंगे, यही वाला फार्मूला हमने पुट करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, यानी कि ये जो ट्रायंगल 2 है इसका एरिया मालूम करने लगे हैं। इसको मैंने A2 को लग दिया, और इसके लिए भी सेम जो ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला था इसको मैंने पुट किया। अब इसमें हमें बेस और हाइट की वैल्यू चाहिए, तो इस ट्रायंगल में देखें यहां पर ये वाली बेस आ रही है। ठीक है, ये इसका कायदा हो गया, इसकी वैल्यू 3 मीटर है और इसकी हाइट ये वाली है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं लिखी हुई, लेकिन ये जो हाइट है देखें जो पहली वाली ट्रायंगल है इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस हाइट की वैल्यू भी 4 मीटर होगी। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो यहां पर आप बेस के लिए 3 मीटर पुट कर लें, हाइट के लिए 4 मीटर पुट कर लें। इसको भी सॉल्व करेंगे तो जिस तरह आपने ऊपर सॉल्व किया सेम आपको 6 मीटर स्क्वायर आपको ये जो ट्रायंगल 2 है इसका एरिया भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया मालूम कर लिया। अब ये जो रेक्टेंगल है दरम्यान में, ये जो मुस्ततील है इसका एरिया मालूम करते हैं। तो इसका फार्मूला हम पीछे यूज करते हैं मुख्तलिफ क्वेश्चन में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, इसको मैंने A3 के को रखा है। ठीक है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई जरब चौड़ाई। तो अब इस रेक्टेंगल को अगर आप देखें तो इसकी जो लंबाई है ये वाली, ये साइड लंबाई वाली साइड है, इसकी वैल्यू हमारे पास 8 मीटर है, तो L की जगह मैंने 8 पुट कर लिया, और ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये 4 मीटर है, तो ब्रेड या चौड़ाई की जगह मैंने 4 पुट कर लिया। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 मीटर स्क्वायर हमारे पास ये जो दरमियान में रेक्टेंगल या मुस्ततील है ये वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों एरियाज हमारे पास आ गए, ये 1 2 और 3, तो इनको आपस में आप जमा कर लें। ठीक है, इनको आप जमा करेंगे तो हमारे पास ये जो कंपोजिट फिगर है इसका एरिया आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ फिगर, या आप एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर भी लिख सकते हैं। उसके बाद तीनों जो एरियाज हमने ऊपर मालूम किए A1 A2 A3 इनको मैंने आपस में जमा कर दिया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। पहली जो दो हमारे पास एरिया की वैल्यूज आई थी वो 6 मीटर स्क्वायर थी, तो मैंने 6 पुट कर लिया, और लास्ट वाली का 32 मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर 32 पुट कर लिया। इनको आपस में जमा करेंगे तो ये 44 मीटर स्क्वायर आपके पास ये जो पूरी फिगर है इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, और इसकी पेरीमीटर की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने मालूम कर ली, ये 32 मीटर थी। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ये एक्सरसाइज 3.5 भी कंप्लीट हो जाती है। जी बेटा, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, लाजमी पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी आंसर करूंगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।